हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपेयर यूपीएससी। आज हम बात करेंगे मॉमिफाइड प्लांट्स के बारे में। मॉमिफाइड का अर्थ है किसी चीज़ को बचा कर रखना, उसे संभाल कर रखना। जैसे कि जो हमारी ओल्ड सिविलाइजेशन के लोग थे, जैसे कि मिस्र के लोग, वो अपने पूर्वज की बॉडीज़ को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए उनकी मम्मी बनाते थे। वैसे ही आज के प्रेजेंट एरा में जो हमें एंशियंट चीज़ें मिलती हैं, उनको हम प्रिजर्व करने के लिए ममीफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो जो एंशियंट चीज़ें हैं उन पर बहुत बुरा असर डालता है और वो धीरे धीरे खराब हो जाती हैं, जिसके कारण उन्हें ममीफाई करना जरूरी है। ऐसे ही कुछ लीव्स जो कि ममीफाइड थे नेचर में, उनको हमारे साइंटिस्ट ने ढूंढ निकाला है, जिसका लिंक ये बताया जा रहा है कि ये 23 मिलियन ईयर ओल्ड फॉरेस्ट के हैं। अब आप सोच सकते हैं ये लीव्स कितने पुराने हैं और नेचर ने इसे कैसे प्रिजर्व किया होगा। आइए बात करते हैं कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनको ये लीव्स कहाँ मिले हैं और इसमें क्या क्या है। बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर, डिस्कस करते हैं। साइंटिस्ट ने जब न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड के पास एक एंशियन लेक जो कि अब सूख चुकी है, वहाँ की खुदाई की, वहाँ पर सर्च की, तो उन्हें कुछ लीव्स मिले। जब उन्होंने इन लीव्स पर शोध की तो उनको बहुत हैरानी हुई कि ये लीव्स 23 मिलियन ईयर ओल्ड फॉरेस्ट से बिलोंग करते हैं, जो कि वहां पर हुआ करते थे। और इस बात से साइंटिस्ट को पहली बार ये योग्यता मिली कि इससे वो लिंक कर सकते हैं एंशियंट टाइम के एक तो हाई टेम्परेचर को उसके कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल के साथ। अब हम बात करते हैं उस लोकेशन की जहां पर ये लीव्स मिले और उनको उन लीव्स के साथ क्या क्या मिला। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो साइंटिस्ट है वहां पर फॉसिल रिमेन्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और रिसर्चर्स ने और साइंटिस्ट ने वहां पर किया क्या, सबसे पहले तो उन्होंने ड्रिल किया जहां की ड्राई लेक के तल में। ये ड्राई लेक एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो के क्रेटर में लोकेटेड है और उन्होंने 100 मीटर डीप ड्रिल करने के बाद वहां से कुछ बायोलॉजिकल मटेरियल्स ढूंढे, जिनमें से कुछ प्लांट्स के रिमेन्स थे, कुछ एल्गी के, स्पाइडर्स के, बीटल्स के, फंगजाई के और कुछ अदर लिविंग थिंग्स भी मिले, जिनको उन्होंने जब शोध करके ये रिलेट किया कि ये एंशियंट बारम पीरियड से रिलेट करते हैं, जिसको वो अर्ली माइचीन एपेच के नाम से भी जानते हैं। और इससे वो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो प्लांट की जो प्लांटेशन थी उस समय पर की कितनी ग्रोथ हुई होगी और यहाँ पर कितने बड़े जंगल होंगे। आगे हम बात करते हैं साइंटिफिक पेपर की। जो साइंटिफिक पेपर है वो क्या शो करता है? वो शो करता है कि जो उस टाइम पर जो प्लांट हुए होंगे, वो उन्होंने जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका बहुत एफिशिएंटली यूज किया होगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें जो प्लांट्स हैं फूड बनाने के लिए लाइट लेते हैं सन से। तो आप सोच ही सकते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो पहले काफी ज्यादा हुआ करता था, तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा एफिशिएंटली यूज करते होंगे। तो इन फाइंडिंग से ये क्ल्यू मिलता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स आगे भी राइज हो जाएं तो प्लांट्स की लाइफ शिफ्ट कर सकती है, जैसे कि उनकी पहले के पास्ट में हुआ करती थी। क्योंकि पहले के पास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल आज के मुकाबले बहुत ज़्यादा थे और गर्मी वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल राइज करते गए और गर्मी बढ़ती गई तो ये प्लांट लाइफ सरवाइव कर सकती है आगे भी। अब ये है माइक्रोस्कोपिक व्यू, उस जो लीव्स हमें मिले हैं उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू जहां पर दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं जो जो डार्क लाइंस हैं, ये है माइक्रोस्कोपिक वेन्स उस लीव्स की। ये कितनी क्लियर हैं आप देख सकते हैं। 23 मिलियन ईयर ओल्ड लीव्स की जो ये पिक्चर कितनी क्लियर दिखाई गई है। और ये जो सर्कल्स हैं ये है स्टोमेटा। स्टोमेटा पौधों में क्या काम करते हैं? जो उनको कार्बन डाइऑक्साइड लेने में और ऑक्सीजन छोड़ने में काम आते हैं। ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनके ऊपर, और ये पौधों को ठंडा करने में भी काम आते हैं। क्यों? क्योंकि जो वाटर है, एक्सेस वाटर है, जो वो वेपर्स के रूप में जहां से निकल जाता है। और आप सोच सकते हैं ये कितने विजिबल हैं। आगे इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर जो स्टोमेटा है इस फोर्थ पिक्चर में कितना क्लियर दिखाया गया है। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं इस पिक्चर से कि जो पहले के फॉरेस्ट थे वहाँ के जो पत्ते थे
उनकी जो स्ट्रक्चर थी वो आज के मुकाबले कैसी है, और उनकी जो प्लांट्स हैं वहां पर उस समय कैसे सरवाइव करते होंगे, और आगे जो प्लांट्स की में जो चेंजेस हो गए इससे उस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं ग्लोबल टेम्परेचर की। जो ग्लोबल टेम्परेचर उस समय था वो बहुत ज़्यादा था आज के मुकाबले। कितना ज़्यादा था? 3 से 7 डिग्री सेल्सियस। और जो इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो गर्मी थी और जो आइस थी वो कंप्लीटली मेल्ट होगी पोल्स पर और पूरी तरह डिस्पियर होगी। एक बात तो ये है कि इससे ये पता चलता है कि जो सी लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा उस समय पर, और ये एक डिबेट का कारण भी बन गया है बहुत से साइंटिस्ट में। क्यों? क्योंकि वो इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स होंगे उस पीरियड में कितने रहे होंगे। अब हम बात करेंगे इस पूरी रिसर्च का एनालिसिस क्या है। साइंटिस्ट ने ये एनालिसिस किया है कि जो लीव्स उन्होंने प्रिजर्व किए हैं, एक तो वो आधा डजन ट्री की स्पीसीज से हैं। ये वही स्पीसीज है जो 23 साल पहले उस जंगल में मिलती थी, और उनको ये सारे लीव्स अलग अलग लेवल्स में मिले हैं जो उन्होंने डिपॉजिट इकट्ठा किया था। और उन्होंने ये बताया है कि उनको लीव्स में कार्बन के अलग अलग केमिकल और कार्बन के आइसोटोप भी मिले हैं, जिससे इस बात का एस्टिमेट लगता है कि उस समय में जो एटमॉस्फेयर में कार्बन का कितना कंटेंट होगा। अब हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन के बारे में। अब हमें पता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जो कार्बन एमिशन है उसको बहुत बढ़ावा मिला है, और इसकी जो कंसंट्रेशन है अब 415 पार्ट्स पर मिलियन तक पहुंच गई है। और जो गैस की कंसंट्रेशन है हम पार्ट्स पर मिलियन में ही मेजर करते हैं। और अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो कुछ दशकों में ये जो रेशो है, जो कंसंट्रेशन है 450 तक पहुंच जाएगी। ये उतना ही लेवल होगा जितना कि उन जंगलों ने एक्सपीरियंस किया होगा जो आज से 23 मिलियन ईयर एगो न्यूजीलैंड में थे। अब हम बात करेंगे कार्बन फर्टिलाइजेशन इफेक्ट के बारे में। जब CO2 के लेवल्स बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं उनकी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा हो जाती है। इसका क्या कारण है? इसका क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा एफिशिएंटली कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। मींस वो लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्होंने फोटोसिंथेसिस जो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है उन्हें करना होता है अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए। इसलिए वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उन्हें ज़्यादा मात्रा में लेते हैं हवा से। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं कार्बन फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। और जो डाटा कलेक्ट किया गया था नासा के सैटेलाइट्स के द्वारा वो ये शो करता है कि ग्लोबल ग्रीनिंग इफेक्ट को शो करता है। कैसे? क्योंकि जो CO2 का लेवल है पिछले कुछ दशकों में ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण बहुत बढ़ चुका है, जिसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एयर में ज़्यादा होने के कारण जो पौधे हैं वो ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, जिसके कारण उनमें जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो अब काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। इसे हम कार्बन फर्टिलाइजेशन इफेक्ट ही कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे ये जो लीव्स हैं ये इतनी अच्छी तरह प्रिजर्व्ड रहे। सबसे पहली बात तो जो ये डिपॉजिट है ये साइंटिस्ट को एक फार्म से मिला है जो कि न्यूजीलैंड की एक सिटी ड्यूंडन के पास एक इलाका है। और उनको ये सारा जो डिपॉजिट है वो एक एंशियंट क्रेटर लेक में मिला है, जिसकी जो अलग अलग लेयर्स थी ये लेयर्स धीरे धीरे लाखों सालों में वहाँ के सराउंडिंग के एनवायरनमेंट के कारण ही बनी थी। और जो लेक थी वो काफ़ी डीप थी, और इसके डीप होने के कारण वहाँ पर जो ऑक्सीजन की थी वो बहुत कमी थी, जो इस बात का क्ल्यू देती है कि ऑक्सीजन की कमी होने के कारण जो जो लीव्स हैं वो जल्दी गले नहीं और सड़े नहीं। इसके कारण ही जो लीव्स हैं वो अच्छी तरह से प्रिजर्व रहे। आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।